हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वी टेक्निकल। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, यदि आप रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, रेफ्रिजरेशन को सीख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, कंडेंसर स्प्लिट। तो आज हम बात करेंगे कंडेंसर स्प्लिट के बारे में। कंडेंसर स्प्लिट या CS। कंडेंसर स्प्लिट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ए यूनिट्स कंडेंसिंग टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट एयर इंटरिंग द कंडेंसर। कंडेंसर स्प्लिट या CS रेफ्रिजरेंट के कंडेंसिंग टेम्परेचर और एम्बिएंट एयर के टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। इसे समझते हैं एक एग्जांपल से, जैसे कि इफ द कंडेंसिंग टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज 125 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन द इट्स डिफरेंस इज द CS विच इज 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। ज़्यादातर मीडियम टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंडेंसिंग यूनिट और AC सिस्टम 30 डिग्री फ़ारेनहाइट के CS के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन होते हैं। CS इतना इम्पोर्टेंट है जैसे कि हायर CS मीन्स मोर हीट ट्रांसफ़र एंड स्मॉलर द कंडेंसर कॉइल रिक्वायर्ड। चलिए इसे एक एग्जांपल से डिटेल में समझते हैं। सपोज एक कंडेंसिंग यूनिट एट द 95 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 30 डिग्री फ़ारेनहाइट CS के अकॉर्डिंग डिजाइंड है, तब एट 70 डिग्री फ़ारेनहाइट एम्बिएंट पर CS तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाती है एंड एक कंडेंसर ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि कंडेंसर की डिज़ाइन मैक्सिमम कंडेंसिंग स्प्लिट के अकॉर्डिंग है एंड लो इवेपोरेटर लोड डू नॉट रिक्वायर्ड एज मच CS, क्योंकि इवेपोरेटर सिस्टम से कम हीट एब्जॉर्ब करता है तो कंडेंसर को भी कम हीट ही रिजेक्ट करनी पड़ती है, इसलिए लोअर द CS नीडेड टू रिजेक्ट द हीट। इसके उल्टा हाई इवेपोरेटर लोड विल रिक्वायर हायर CS टू रिजेक्ट द एडिशनल हीट। जो इवेपोरेटर द्वारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर से हीट पिक की जाती है उसे कंडेंसर द्वारा रिजेक्ट करनी पड़ती है। सो लोअर CS मीन्स मोर एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम, जहां कंप्रेसर को ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कंडेंसिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर आर लोअर। ए सिस्टम डिजाइनर कैन लोअर द CS बाय सिंपली मेकिंग द कंडेंसर लार्जर। हालांकि कंडेंसर कॉइल को बड़ा ना बनाने की दो मुख्य वजह हैं। कंडेंसर कॉइल बड़ी करने से यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है एंड स्पेस कंस्ट्रेंट के कारण बड़ी कॉइल को यूज करना काफ़ी मुश्किल होता है। हालांकि कई जगह पर कॉस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाती है, जैसे कि हाई एफिशिएंसी AC यूनिट प्राप्त हो जाता है। फ्रीजर कंडेंसर Actually, freezer compressor are exposed to high compression ratio because they operate at very low suction pressure. This ratio can be lowered if the CS is lowered. Most low temperature compressor have a 20 degree Fahrenheit to 30 degree Fahrenheit CS. And in remote condensers, manufacturers of remote condenser justify the cost of larger condenser because lower CS can lower the total horsepower requirement of a system. This does not only reduce the initial cost of the total equipment package but also the customer's operating cost. The manufacturer of remote condenser offer a range of optional CS as low as 10 degree Fahrenheit. However, the majority of remote condenser are the standard 30 degree Fahrenheit condenser split. So friends, it was all about the condenser split. I think आपको कंडेंसर स्प्लिट के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि आपको रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी टेक्निकल विथ वी टेक्निकल। बाय बाय, टेक केयर।